नमस्कार। रामगुलाम राय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में मैं धर्मेंद्र कुमार आज शांति शिक्षा एवं सतत विकास विषय के अंतर्गत व्यक्तित्व के जो 5 बड़े गुण हैं उस पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। जिसमें हम व्यक्तित्व के 5 बड़े गुण पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे, तो जिसके अंतर्गत मैंने बताया था कि व्यक्तित्व जो होता है, व्यक्तित्व के बारे में मैं बताते हुए उसको आगे बढ़ाते आगे जो उसके गुणों की चर्चा मैं कर रहा था, उसमें मैंने बताया था आप सभी को जो उसकी कार्य व्यवहार है, सोच है, स्वभाव है, प्रवृत्ति है, सब में जो है वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरीके से पाई जाती है। और अगर हम बात करते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की अगर हम तुलना करते हैं तो ये सभी व्यक्तियों के अंदर जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार के पाई जाती हैं, जिसके कारण व्यक्ति विशेष की पहचान होती है। इसी संबंध में जब हम इसके जो गुणों की चर्चा करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि ये जो व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, ये कार्य व्यवहार और सारे जो शारीरिक क्रियाकलाप हैं, शरीर है, शरीर से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप हैं, इन सब का समुच्चय जो है वो व्यक्तित्व कहलाता है। तो व्यक्तित्व के अंतर्गत जो 5 बड़े गुण थे उसमें सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि जो खुलापन इसका पहला गुण होना चाहिए। इसमें अनुभवों के प्रति खुलापन, यानी कि जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसके प्रति आप निसंकोच या फिर कह लीजिए कि खुले मन से आप बाहर निकल के सामने आते हैं और अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। तो ये आपका अनुभवों के प्रति खुलापन या फिर खुले सोच वाला होना चाहिए। उनका जो उसका व्यक्तित्व है वो खुला होना चाहिए, यानी कि ओपन होना चाहिए, ओपन नेचर का होना चाहिए। तो ये इसके बाद से हम बताए थे आपको कि जो इसका दूसरा गुण होता है, व्यक्तित्व के दूसरे गुण है वो चैतन्यता। नेक्स्ट, चैतन्यता। इसके अंतर्गत मैंने बताया था आपको कि चैतन्य होना चाहिए। जो भी चीजें हैं उस चीज के प्रति चेतनाग्रस्त होना चाहिए, ये नहीं कि सुसुप्तावस्था या जड़, जिसको कह लीजिए कि जड़, तो जड़ नहीं होना चाहिए, चैतन्य होना चाहिए। जड़ का मतलब उसमें मूर्ख से लिया जाता है, तो मूर्खता नहीं होनी चाहिए, चैतन्य होना चाहिए, जागृत अवस्था में होना चाहिए और समझदार व्यक्ति होना चाहिए। तो इस तरीके से इसका जो दूसरा गुण माना जाता है ये चैतन्य माना जाता है। इसके बाद बहिर्मुखता, मैंने बताया था जो तीसरा गुण था बहिर्मुखता। जब हम बहिर्मुखता की बात कर रहे थे तो इसमें एक जो व्यक्तित्व के जो अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग टाइप्स के व्यक्तित्व बताए गए थे। तो इसमें एक मनोवैज्ञानिक दार्शनिक थे जो जिनका नाम युंग था। उन्होंने बताया था कि व्यक्तित्व 2 तरह के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो बताए थे अंतर्मुखी और दूसरा उन्होंने बताया था बहिर्मुखी। अब इसमें जो अंतर्मुखी होता है, अंतर्मुखी मतलब बहुत सारी चीजें जानने के लिए तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर होती है, गुण भी उसके बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो उसको प्रकट नहीं कर पाता है, वो अपने अंदर ही उसको समाहित रखता है। तो इस प्रकार के भी जो व्यक्ति होते हैं उनको हम अंतर्मुखी कहते हैं। और ये जो बहिर्मुखी की बात हम करते हैं तो ये छलकना चाहिए, उनके स्वभाव में झलकना चाहिए। जो भी जानते हैं वो अपने कार्य व्यवहार, सोच, प्रवृत्ति और सारी चीज़ों में जो है वो निकालते हैं, निकाल करके सामने प्रकट करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहिर्मुखी कहलाते हैं। और हर चीज़ में आगे बढ़ चढ़ के भाग लेना, शारीरिक क्रियाकलाप हो या फिर अदर एक्टिविटी या अन्य कोई क्रियाकलाप हो, तो उन सारे क्रियाकलापों में वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, भाग लें। इस प्रकार से जो है वो बहिर्मुखी भी होना चाहिए।
व्यक्तित्व के ये तीसरा गुण माना जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट बताए थे सहमति जन्यता। सहमति जन्यता से तात्पर्य ये है कि आप अपनी सहमति भी दे सकें, ऐसा जैसे कि हाँ सही है, हाँ गलत है, या मैं भी इसके सपोर्ट में हूँ, या इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं जो चल रही हैं। जैसे कोई किसी भी प्रकार की समस्या आ जाती है तो समस्या के समाधान में आपकी क्या सहभागिता होनी चाहिए, किस प्रकार से आप उसमें इन्वॉल्व हैं, या आप किस प्रकार से उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ों को हम सहमति जन्यता के अंतर्गत लाते हैं। सहमति जन्यता मतलब उसको अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो कह लीजिए कि जो व्यक्तित्व है वो हर तरह से जो भी बातें आए, जो भी सब जो भी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए अपनी सहमति, अपने विचारों, अपने विवेक, अपने कार्य, अपने स्वभाव, अपनी जो सोच होती है उसकी, अपनी जो प्रवृत्ति होती है, उन सब सारी चीज़ों को एक साथ सामंजस्य करते हुए और सही तरीके से आप हर चीज़ में इन्वॉल्व हो सकें, सहमति अपनी सहभागिता जता सकें, सहमति जता सकें, उस चीज़ को हम सहमति जन्यता कहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है, ये बहुत बड़ा गुण माना जाता है जो व्यक्तित्व का चौथा गुण माना जाता है। इसके अलावा एक और जो पांचवा गुण है वो है स्नायु विकृति या मनोविक्षिप्तता। स्नायु विकृति या फिर मनोविक्षिप्तता। यानी कि जो इसके जैसे कोई किसी प्रकार का उसको डर नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, जो भी कार्य करने, स्नायु का तात्पर्य आप जानते ही होंगे कि स्नायु मंडल जो भी उस व्यक्ति के शारीरिक संवेग होते हैं उन सारे संवेगों से लिया जाता है। यानी कि जो सुनने वाला हो, देखने वाला हो, हर तरह की जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं उन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उसके अंदर कोई डर भय नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। और क्या नाम है, वो किसी भी प्रकार के किसी भी दोष उसके अंदर ना हो, जैसे सुनने की क्षमता ना हो, या इस प्रकार का जो उसके स्नायु में बाधा उत्पन्न करता हो, तो इस प्रकार की चीज़ें उस व्यक्ति के अंदर नहीं होनी चाहिए। खुला होना चाहिए, हर तरह से अपनी सोच को खुला रख सके। तो ये जो आपके 5 टाइप के व्यक्तित्व के गुण बताए गए हैं, एक खुलापन, दूसरा चैतन्यता, तीसरा बहिर्मुखता, चौथा जो है सहमति जन्यता, और पांचवा आपका स्नायु विकृति या मनोविक्षिप्तता, यानी कि किसी भी प्रकार का डर भय ये सब सारी चीज़ें व्यक्ति के अंदर नहीं होनी चाहिए और खुले मन का होना चाहिए। आपने देखा होगा कि अब आजकल तो ये जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं, तो व्यक्तित्व की बात जब हम करते हैं तो उसमें सभी प्रकार के जो शारीरिक हो गए, मानसिक हो गए, सामवेगिक हो गए, ये सभी प्रकार के गुणों को समावेश करते हुए व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। आजकल के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, उन एग्जाम्स के बाद रिटन एग्जाम्स तो हो ही रहे हैं, उसमें उसकी मानसिक योग्यता का परिचय मिल जाता है, शैक्षिक योग्यता का परिचय मिल जाता है, लेकिन उसके शारीरिक और मानसिक योग्यता का पता करने के लिए एक पर्सनालिटी टेस्ट भी लिया जाता है। तो वो वाइवा वगैरह जब देने जाते हैं लोग, तो उसमें केवल जहाँ तक एक देखने की बात होती है तो वो पर्सनालिटी टेस्ट ली जाती है। बहुत ज़्यादा उन लोगों से शैक्षणिक चीज़ों के बारे में नहीं पूछा जाता है। आपने देखा भी होगा कि चूंकि होता क्या है कि ये लोग तो ऐसे होते हैं कि जो अगला एग्जामिनर भी जो होता है, जो वाइवा एक्सपर्ट जो वाइवा लेने के लिए बैठे रहते हैं जो लोग, वो लोग क्या करते हैं, वो जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि ये बच्चा ये टेस्ट पास किया, फिर ये टेस्ट पास किया, फिर ये टेस्ट पास किया, तब जा करके हमारे पास आया है।
तो हम इससे शैक्षणिक संबंधित जो ज्ञान, जो शिक्षा से संबंधित किताबी ज्ञान है, उन सारी ज्ञान को दरकिनार करते हुए वो उसकी पर्सनालिटी टेस्ट लेता है। और जब वो पर्सनालिटी टेस्ट लेता है तब उसको पता चल जाता है कि हाँ, यह व्यक्ति जो है इस कार्य के लिए उत्तम है या अच्छा है। तो इस तरीके से वो सिलेक्शन वगैरह निर्धारित किया जा रहा है। आजकल के वर्तमान परिवेश में यही हो रहा है। बाकी चीज़ें पहले के दौर में जो चीज़ें चल रही थी वो बदलती चली जा रही हैं। साथ के साथ पर्सनालिटी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर पर्सनालिटी अच्छी है, ठीक ठाक है, तो आप हर जगह अपने आप को सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। अन्यथा बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में व्यक्तित्व के 5 बड़े गुण यहीं तक। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।